तसव्वुर कीजिए आप एक पुरसुकून कमरे में लेटे हैं, पंखा अपनी मखसूस रफ्तार से चल रहा है, बाहर परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही है। अचानक आपको महसूस होता है कि आपके पांव ठंडे पड़ रहे हैं। आप हरकत करना चाहते हैं मगर जिस्म साथ नहीं देता। आप पुकारना चाहते हैं मगर आवाज हलक में फंस जाती है। आपके सामने एक ऐसी हस्ती जाहिर होती है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, मगर उसे देखते ही आपका दिल गवाही देता है कि मोहलत खत्म हो गई। वो घड़ी आ गई जिससे भागने की हमने उम्र भर कोशिश की। क्या आपने कभी सोचा है कि इस आखिरी हिचकी और रूह के निकलने के दरमियान इन चंद सेकंड्स में इंसान पर क्या गुजरती है? वो क्या देखता है, वो क्या महसूस करता है, और सबसे अहम बात, क्या इस वक्त वापसी का कोई रास्ता बाकी बचता है? मौत एक ऐसी हकीकत जिसे हम रोज दूसरों के घरों में देखते हैं, मगर कभी यकीन नहीं आता कि ये हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देगी। जब सांसें उखड़ने लगती हैं और नज़रें पथरा जाती हैं, तो इस कैफियत को इस्लाम में सकरात मौत कहा गया है। ये वो लम्हा है जहां से गैब के पर्दे हटना शुरू होते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग आपको छू रहे होते हैं, आपका नाम पुकार रहे होते हैं, मगर आप अब उनकी दुनिया में नहीं रहे। आप उस दहलीज पर खड़े हैं जहां वक्त थम जाता है। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त इंसान की रूह अपने ही जिस्म को एक अजनबी की तरह क्यों देखने लगती है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, यानी जब जान गले तक आ पहुंचती है। ये वो वक्त है जब इंसान के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगती है। बचपन की शरारतें, जवानी की गफलतें और वो गुनाह जिन्हें हम भूल चुके थे, सब सामने आ खड़े होते हैं। सकरात की तकलीफ के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी है जैसे किसी जिंदा दरख्त से उसकी छाल उतार दी जाए, या जैसे सुई की नोक से रूह को खींचा जाए। लेकिन ये तकलीफ हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती। एक मोमिन के लिए ये तकलीफ एक आर्जी सख्ती है, जैसे किसी कैदी की बेड़ियां काटी जा रही हैं, जबकि एक गाफिल इंसान के लिए ये उस जिल्लत का आगाज है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। कमरे की फिजा बदल चुकी है। एक ऐसी खुशबू या ऐसी बदबू फैल रही है जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। अचानक छत की तरफ से कुछ साए उतरते दिखाई देते हैं। ये फरिश्ते हैं। अगर इंसान नेक है तो उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। उनके पास जन्नत का रेशम होता है। वो प्यार से कहते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल। जरा सोचिए, इस हौलनाक घड़ी में जब अपने सगे रिश्तेदार बेबस खड़े हों, तब फरिश्ते आपको तसल्ली दे रहे हों। क्या इससे बड़ी कोई कामयाबी हो सकती है? लेकिन दूसरी तरफ का मंजर कितना खौफनाक है। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ दुनिया की रंगीनियों में गुजारी, जिसने रब को भुला दिया, उसके सामने फरिश्ते निहायत डरावनी सूरत में आते हैं। उनके हाथों में टाट का खुरदरा कपड़ा होता है। वो रूह को इस तरह निकालते हैं जैसे कांटेदार झाड़ी में से रेशम का कपड़ा खींचा जाए। दर्द की वो शिद्दत क्या होगी जब रूह जिस्म के एक एक रेशे को छोड़ने से इनकार कर देगी, मगर उसे जबरदस्ती निकाला जाएगा। क्या हमने कभी गौर किया कि इस वक्त हमारी जुबान पर आखिरी लफ्ज क्या होगा? वो लफ्ज जो हमने जिंदगी भर सबसे ज्यादा बोला, या वो जिसका जिक्र हमारे दिल में बसा था? मलकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब सिरहाने आ बैठते हैं तो दुनिया की हर ताकत, हर पैसा, हर रुतबा मट्टी हो जाता है। वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। इस लम्हे इंसान बोलना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, एक सजदा करना चाहता है, 1 रुपया सदका करना चाहता है, मगर ज़बान मुक़फ़ल हो चुकी होती है। उसकी आंखें ऊपर को उठ जाती हैं क्योंकि वो अपनी रूह को फरिश्तों के हाथ में जाते देख रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब रूह निकलती है तो नज़र उसका पीछा करती है। वो लम्हा कितना अजीब होगा जब आप खुद को अपने ही बिस्तर पर मुर्दा पड़ा देखेंगे। लोग रो रहे होंगे, मगर आप चीख चीख कर कह रहे होंगे कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैंने तौबा करनी है, मुझे एक मौका और दे दो। मगर अब कोई सुनने वाला नहीं। आज हम स्क्रीन के सामने बैठकर ये बातें सुन रहे हैं। हमारे फेफड़ों में हवा आ जा रही है, हमारा दिल धड़क रहा है। ये धड़कन एक मोहलत है,
لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ فرشتہ جو آپ کی روح قبض کرنے پر مامور ہے وہ دن میں کتنی بار آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر میں دن میں 5 بار جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ شاید وہ ابھی آپ کے قریب ہی کھڑے ہوں اور صرف اس حکم کا انتظار کر رہے ہوں جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم دراصل اس خالی پن سے ڈرتے ہیں جو ہم نے اپنے نامہ اعمال میں چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے گھر سجائے، محل بنائے، بینک بیلنس جمع کیا، مگر اس مسافر خانے کے لیے کچھ تیار نہ کیا جہاں ہمیں تنہا جانا ہے۔ ذرا سوچئے، جب غسل دیا جا رہا ہوگا، جب سفید کفن میں لپیٹ کر ہمیں اندھیری قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو کیا ہمارے ساتھ ہمارا عہدہ جائے گا؟ کیا ہماری ڈگریاں کام آئیں گی؟ وہاں صرف وہ کام آئے گا جو ہم نے تنہائی میں اپنے رب کے لیے کیا تھا۔ سکرات کی وہ تکلیف، وہ پیاس جس میں انسان کا جی چاہتا ہے کہ سمندر پی جائے مگر حلق خشک رہتا ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ آج موجود ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ وہ جو آپ کے دل کے کسی کونے میں ایک پچھتاوا ہے، اسے آنسوؤں میں بدلنے کا وقت یہی ہے۔ کیونکہ جب وہ منظر ظاہر ہوتا ہے، جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا حق چھین لیا جائے گا۔ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، مگر جواب ملا الان، یعنی اب، جب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس خاموشی کو محسوس کریں جو اس ویڈیو کے بعد آپ کے کمرے میں ہوگی۔ یہ خاموشی آپ سے سوال کر رہی ہے، اگر اگلا بلاوا آپ کا ہوا تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کے پاس وہ سکون ہے جو ملک الموت کو دیکھ کر ایک مومن کے چہرے پر آتا ہے، یا وہی دہشت ہے جو ایک مجرم کے چہرے پر ہوتی ہے؟ موت کوئی انجام نہیں، یہ تو صرف ایک آغاز ہے ایک ایسی زندگی کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج جب آپ بستر پر لیٹیں اور آنکھیں بند کریں تو صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے گا، اگر کل کی صبح آپ کے لیے نہ ہوئی تو آپ کا آخری عمل کیا تھا؟ کیا آپ اس عمل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا پسند کریں گے؟ وہ گھڑی دور نہیں، وہ شاید آپ کی اگلی سانس کے ساتھ جڑی ہو۔ سوچئے، کیا آپ واقعی تیار ہیں؟